के लिए आपका आभारी। माननीय सभापति महोदय जी, राजस्थान की सरकार ने क्या? अच्छा, आप ठीक हो? सभापति महोदय जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सदन के नेता ने 24 तारीख को अपना बजट पेश किया और इस बजट में हमने पढ़ा और सुना भी। माननीय सभापति महोदय जी, ये पूरा का पूरा घोषणाओं का बजट है। माननीय सभापति महोदय जी, राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं घोषणाओं में। हमने देखा, मैंने आपकी आर्थिक समीक्षा पढ़ने की कोशिश की। आर्थिक समीक्षा में जब मैंने पढ़ा तो जो विभागों में जिस प्रकार का बजट का व्यय हुआ है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभापति महोदय जी, जनजाति विभाग का ये मेरे सामने आर्थिक समीक्षा का है। इस बार थोड़ा संतोषप्रद मुझे इसलिए लगता है कि कुछ मंत्री जी ने प्रयास करके कुछ अच्छा करने का प्रयास किया होगा। फिर भी मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत जो नज़र आता है वो ये है कि आपने जो खर्चा किया है उसकी अंक तालिक वर्णन है, ये तालिका है, इसमें नहीं मिलने वाला। आपने कुछ एनीकट से कुछ और काम है, उनमें आपने जितना व्यय होना चाहिए उतना व्यय पूरा नहीं कर पाए। माननीय सदस्य, ये आपकी कुछ, आप दोनों का ही बोलने का नंबर है। आपका थोड़ा बहुत मैं व्यय पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा में आपने खर्चा किया है। आपका 20-21 के अंतर्गत बजट आवंटित था 352.45 करोड़ रुपए का प्रावधान था और आपने 20 तक जो व्यय किया है वो 197.22 करोड़ रुपए व्यय किया है। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे तो आपने राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, आपने जो खर्चा, जो बजट आवंटित है 90.5 करोड़ का प्रावधान है और 20 तक आपने खर्चा किया है 9.58 करोड़ रुपए। इससे आगे चलेंगे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस पे आपका बजट है 319.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब आपने खर्चा कितना किया है? 133.31 करोड़ रुपए। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे तो आपने उद्यान की, जो गांव के गरीब आदमी को, किसान को ऊपर उठाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें आपने खर्चा, बजट था 515.27 करोड़ रुपए। इसकी तुलना में आपने 172.8 करोड़ रुपए खर्चा किया। इससे आगे चलेंगे तो आपने ये बागवानी और ये है, इसमें आपका बजट था, ये सारा का सारा 20-21 का है, अगले बजट का 90 करोड़ रुपए प्रावधान था, आपने खर्चा किया 38.88 करोड़। इसी प्रकार आगे चलेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब इसमें आपका प्रावधान था 51.67 करोड़, खर्चा किया 77.43 करोड़ रुपए। इस प्रकार से आपने जो व्यय किया, इससे लगता है कि अभी जिस प्रकार से बजट में आपने प्रावधान किया है, बजट आपने आवंटित किया है, हमें पूरा संदेह है कि कितना खर्च पाएंगे, कितना ज़मीनी धरातल पर उतरेगा। लगता नहीं कि पूरा का पूरा ज़मीनी धरातल पर उतर पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आपने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बातें की है। सिंचाई के क्षेत्र में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि
मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ सारा का सारा किसान है, वो खेती करता है और उनको अपने खेतों में पानी की आवश्यकता रहती है। नदी नाले खूब हैं, पानी बरसता है, बरस करके गंगा जी पहुँचता है, वो पानी टिकता नहीं। मैंने कई बार कहा है छोटे छोटे एनीकट बांधो, और छोटे छोटे एनीकट बांधोगे तो वो पानी वहाँ पर रुकेगा, और रुकेगा तो ज़मीनी सतही पानी का स्तर भी बढ़ेगा और किसान वहाँ से लिफ्ट करके अपने खेतों में भी ले जाएगा। वहाँ पर कुछ बांध हैं सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन बांधों की स्थिति क्या है। हमारे जोगीगढ़ बांध है, साबरमती बांध है, अपने महाड़ी बक्सा डैम का बांध है, सड़ा में बांध है, मामेर बांध है, जाडोल में ओगना का बांध है। उन बांधों की नहरों की क्या स्थिति है? 5-5 फीट उसमें मिट्टी भरी हुई है, वो किसान वहाँ पानी कैसे ले जाएगा? इसलिए मेरी आपके मार्फत से सरकार से मांग है कि जब अब बजट का आप बंटवारा करें तो वहाँ का किसान इतनी मिट्टी तो निकाल नहीं सकता है, इसलिए आप उस मिट्टी को निकलवा कर नहरों की साफ सफाई कराएं। मामेर का बांध है, उस बांध को बनाने की मंशा ये थी कि लोगों को पानी मिलेगा। एक नहर बनी है जिसको नहर को विभाग ने जिन लोगों को पानी मिलना चाहिए उस नहर को वहां तक न ले जाकर उसका डाइवर्ट करके थोड़े नीचे ले गए। अगर उसको थोड़ा सा भी ऊपर ले जाकर जाएंगे तो नीचे जितने भी किसान हैं उन सब लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस पर भी विचार करेगी। काफ़ी हमें हमारे कुछ बांधों की मांग है। जाडोल में बरसों से मैं कह रहा हूँ, ये तीसरी बार आया हूँ और जब भी मौका मिलता तो मैं कहता हूँ वहाँ एक जो बागपुरा एक बांध है, 2 नदियाँ बांध, वहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग है और वो बांध बनता है तो वहाँ 2-3 पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दे, इस पर भी कोई चर्चा करें। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में आपने काफ़ी चर्चा की है। चिकित्सा के क्षेत्र में सब स्वस्थ रहना चाहिए, उसके लिए योजना ही बनाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आपने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मोत करने का काम किया, मादरी को धन्यवाद दे रहा हूं, अच्छा काम है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की स्थिति क्या है? डॉक्टर वहाँ पे नहीं है। समाप्त करें। मैं चाहूँगा कि डॉक्टरों की वहाँ पे भर्ती हो। दूसरा, मैं बागपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मैं मांग करता हूँ। दूसरा, थोबापड़ा में, डैया में, कोडा में, जूडा में यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे तो वहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरा, जो जाडोल और कोडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको सैटेलाइट के रूप में कर्मोन्वित करेंगे तो वहाँ पे सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उनको राय अपने लाभ मिलेगा, उनके अनुभव लाभ मिलेगा। आगे मैं आप बोलने तो नहीं थे, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन एक विषय में कहकर मेरी बात को खत्म करूँगा सभापति महोदय जी। एक विषय बहुत बड़ा विषय है कि हमारे यहाँ जो ये अपना है सामाजिक अधिकारी, अपना जो न्याय विभाग है, यहाँ पर जो आपने सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद अपने अधिकारी ब्लॉक स्तर पर लगाए थे और ब्लॉक स्तर पर लगाने के बाद आज सरकार इनको वहाँ से हटा करके अलग जगह समाहित करना चाहती है। सरकार की क्या योजना है जनजाति क्षेत्र के लिए? जो अपने ये कृपया समाप्त करें। फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो अपने यहाँ पर महिलाएं हैं, असहाय हैं, ऐसे लोगों के लिए जो गरीब हैं उनको कल्याण की योजना है, उनको वो पूरा करके समाप्त करें। उनको नहीं किया जाए, वहीं रखा जाए। जय भारत, धन्यवाद। राजेंद्र गुड़ा जी। सभापति महोदय, जो 21-22 का जो बजट है और उसको जो